आज हम भारत में धार्मिक व सामाजिक आंदोलन भाग 1 का अध्ययन करेंगे। गीता का यह वचन है कि जब जब देश में धर्म का पतन होता है और अधर्म का विस्तार होता है, तब तब संसार में ऐसी आत्माएं आविर्भूत होती रही हैं जिन्हें अवतार कहते हैं। सदैव सत्य प्रमाणित हुआ है, पर स्वर्ग वह स्थान निर्धारित नहीं किया जा सकता जहाँ की अवतार के रूप में भगवान अवतरित होते हैं। उनका अवतरण इस कर्म भूमि पर होता है। उनके स्वभाव एवं विचारों का निर्माण विद्यमान समाज का वातावरण ही तय करता है। अवतार, संत और सुधारक मुख्यतः अपने ही समय की समस्याओं का समाधान करने तथा शंकाओं का उत्तर देने को जन्म लेते हैं। समाज की विभिन्न समय समस्याएं भी विभिन्न प्रकार की रही हैं, अतएव अवतार रूप संत व सुधारकों के विचारों में भी विभिन्नताओं का होना स्वाभाविक है। महात्मा बुद्ध का उपदेश हिंसा के त्याग का था, तो शंकराचार्य निराकार ब्रह्म के संदर्भ में था। कबीर ने निर्गुण भक्ति का उपदेश दिया, तो संत तुलसीदास ने सगुण भक्ति का शंखनाद किया। 19वीं सदी से पूर्व तक संत एवं सुधारकों के समक्ष मूलतः धार्मिक प्रश्न ही प्रस्तुत थे। इसके उपरांत भारत में अंग्रेजों के आ जाने पर धार्मिक समस्याओं के साथ साथ सामाजिक समस्याएं भी उत्पन्न हो गई। एक तरफ भारत में ईसाईयत का प्रभाव बढ़ रहा था, तो दूसरी ओर पाश्चात्य विचारों से भारतीय समाज में भी भारी बदलाव आ रहा था। अंग्रेजी पढ़े लिखे भारतीय ही अपनी संस्कृति व धर्म की निंदा करने लगे थे। ऐसे समय में भारत की पुण्य भूमि पर कुछ संत व सुधारक आविर्भूत हुए। हालांकि उनके विचारों में भी भिन्नता थी, परंतु उन सब का उद्देश्य एक ही था। वह था कि धर्म में व्याप्त बुराइयों का निवारण कर धर्म को ईसाईयत के प्रभाव से बचाया जाए तथा समाज में प्रविष्ट बुराइयों का समाधान कर भारतीय समाज को पश्चिम की भौतिकवादी समाज के प्रभाव से बचाया जाए। इसी उद्देश्य की पूर्ति के लिए भारत के बुद्धिवादी एवं प्रगतिवादी सुधारकों तथा भारत की प्राचीन संस्कृति में पूर्ण आस्था रखने वाले संतों ने 19वीं सदी में एक आंदोलन प्रारंभ किया, जिसे भारत का पुनर्जागरण भी कहा गया है। भारतीय पुनर्जागरण का स्वरूप बौद्धिक प्रक्रिया के कारण ही धर्म का विश्लेषणात्मक अध्ययन प्रारंभ हुआ, जिसके परिणाम स्वरूप धार्मिक एवं सामाजिक बुराइयों का निवारण होने लगा। 19वीं सदी में भारत में अनेक धार्मिक व सामाजिक सुधार आंदोलन हुए। इसीलिए इस शताब्दी की यह समस्त प्रक्रिया हमारे इतिहास में पुनर्जागरण के नाम से जानी जाती है। रामधारी सिंह दिनकर ने अपने ग्रंथ संस्कृति के 4 अध्याय में पुनर्जागरण को नवोत्थान की संज्ञा देते हुए इसे इस प्रकार समझाया है। नवोत्थान उस प्रक्रिया का नाम है जिससे भारत संभला, जिससे उसने यूरोप से नैतिक कुश्ती लड़ते समय अपने हिलते हुए पाँवों को स्थिर किया, जिससे उसे यह विश्वास हुआ कि मैं सचमुच इतना बुरा नहीं हूँ जितना कि नए लोग बता रहे हैं, बल्कि मेरे पास कुछ ऐसे अनुभव भी हैं जिनका इन बच्चों को पता भी नहीं है। परंतु हमारा यह सामाजिक व धार्मिक नवोत्थान पूर्णतः आध्यात्मिक तथा बौद्धिक ही था, राजनीतिक नहीं। राजनीति के क्षेत्र में इस आंदोलन से जो प्रभाव पड़े वे सब परोक्ष रूप से थे। भारतीय पुनर्जागरण के सुधारकों को प्रधानतः 2 श्रेणियों में विभक्त किया जा सकता है। प्रथम श्रेणी में वे सुधारक थे जो भारतीय समाज व धर्म में पाश्चात्य बुद्धिवाद के आधार पर सुधार करना चाहते थे। इस वर्ग के सुधारकों में उल्लेखनीय हैं राजा राम मोहन राय, देवेंद्रनाथ ठाकुर व केशव चंद्र सेन आदि। दूसरी श्रेणी में वे सुधारक थे जो भारत की प्राचीन परंपरा के पोषक थे। वे धर्म व समाज में सुधार तो अवश्य चाहते थे, परंतु वे सुधार प्राचीन भारतीय परंपराओं के आधार पर ही करना चाहते थे।
उनका उद्देश्य हिंदुओं में अपने धर्म के प्रति गौरव को जागृत करना था तथा साथ ही पश्चिमी वैज्ञानिक विचारधारा के प्रति आस्था उत्पन्न करना भी था। वे यही चाहते थे कि हिंदू अपनी रूढ़ियों को युक्त ठीक करें तथा अपने प्राचीन धर्म को अन्य धर्मों से ही न समझें। इस श्रेणी के सुधारकों में प्रमुख रूप से स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस तथा स्वामी विवेकानंद थे। इन दोनों श्रेणी के सुधारकों के प्रयासों का प्रतिफल यह हुआ कि हिंदू धर्म व संस्कृति का प्रकाश विश्व रंगमंच को आलोकित करने लगा। शताब्दियों की दास्ता से कुंठित भारतवासी अपने धर्म और समाज के प्रति गौरव महसूस करने लगे। हिंदू समाज का नीचे का तबका भी इस आंदोलन से प्रभावित हुआ और अवहेलना की दृष्टि से देखा जाने वाला स्त्री समाज भी प्रगति की राह पर अग्रसर होने लगा।